किम जोंग और ईरान ने मिलकर अमेरिका को घेरा। हॉर्मुज में नाकेबंदी फेल। क्या शुरू हो गया है तीसरा विश्व युद्ध? जब दुनिया की नजरें इजराइल और ईरान के तनाव पर टिकी थी, ठीक उसी वक्त किम जोंग उन ने समुद्र में आग लगा दी। उत्तर कोरिया ने एक साथ कई बैलिस्टिक मिसाइलें दाग कर अमेरिका और जापान के होश उड़ा दिए। लेकिन खेल सिर्फ इतना ही नहीं है। उधर समंदर के बीचों बीच ईरान ने सुपर पावर अमेरिका की ऐसी नाकेबंदी तोड़ी है कि पेंटागन में हड़कंप मच गया है। सबसे पहले बात उत्तर कोरिया के उस सिनपो नेवल बेस की, जहां से मौत का सामान छुआ। ये कम दूरी की मिसाइलें महज 140 किलोमीटर चली, लेकिन इनका संदेश हजारों मील दूर वॉशिंगटन तक पहुंच गया। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि किम जोंग उन ने टाइमिंग का खेल खेला है। जब अमेरिका मिडिल ईस्ट के दलदल में फंसा है, तब किम जोंग अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी को अपग्रेड कर रहे हैं। इस साल का ये 7वां सबसे बड़ा टेस्ट है, जिसने दक्षिण कोरिया और जापान की रातों की नींद हराम कर दी है। अब अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया रियल टाइम डेटा शेयरिंग सिस्टम पर आ गए हैं, यानी मिसाइल उड़ते ही तीनों देशों के पास खबर पहुंच जाएगी। लेकिन असली खेला तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि इस रास्ते पर अमेरिका का कब्जा होगा और ईरान की तेल सप्लाई रोक दी जाएगी। 10,000 सैनिक और दर्जनों युद्धपोत तैनात किए गए हैं। लेकिन हुआ क्या? ईरान के जहाज अमेरिका की आंखों में धूल झोंक कर निकल रहे हैं। कोमोरोस और मेडागास्कर में झंडे लगाकर ईरानी टैंकर बिना डरे अमेरिका की नाकेबंदी को पार कर रहे हैं। जानते हैं कैसे? ईरान डार्क शिप और चोम्बी आईटी तकनीकी का इस्तेमाल कर रहा है, यानी अपने यूनिक ट्रैकिंग नंबर को बदलकर और जीपीएस स्पूकिंग के जरिए अमेरिका की नाक के नीचे से तेल निकल रहा है। इधर समंदर में जंग चल रही थी और उधर इस्लामाबाद में शांति वार्ता होने ही वाली थी, लेकिन ईरान ने वहां भी एक कूटनीतिक बम फोड़ दिया है। इस्लामाबाद के होटल में जेडी वेंस के पहुंचने से ठीक पहले ईरान ने 2 बड़ी शर्तें रख दी है। पहली, लेबनान और तुरंत युद्ध विराम हो, और दूसरी, अमेरिका द्वारा फ्रीज किए गए ईरान के अरबों डॉलर तुरंत ही रिलीज किए जाएं। ईरान के इस कदम ने अमेरिका को पूरी रणनीति को झकझोर कर रख दिया है। अब अमेरिका के पास 2 ही रास्ते हैं, या तो झुककर ईरान की बात माने या फिर इस शांति वार्ता को फेल होता देखे। एक बात तो साफ है कि दुनिया अब 2 गुटों में बंट गई है। एक तरफ अमेरिका की ताकत है, तो दूसरी तरफ ईरान और उत्तर कोरिया जैसे देश जो उसे हर कदम पर चुनौती दे रहे हैं। क्या अमेरिका अपनी साख बचा पाएगा, या फिर किम जोंग की मिसाइलें और ईरान की चालाकी भारी पड़ जाएगी?